1934 का है गाइस ये। 10 साल बाद ये घर 100 साल पुराना हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट अभी 90-80 साल पुराना घर है ये ना। ये है एक बेडरूम, ये किचन है, आई थिंक ये बाथरूम है, ये इनका ड्राइंग रूम है और वहाँ पे डाइनिंग और यहाँ पे लिविंग के लिए है। बिल्कुल अच्छे से कटलरीज वगैरह सेट करके कितने सुंदर। गुड मॉर्निंग, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम्स स्नेहा इन जर्मनी में। अभी मैं आज बाहर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं, हैनोवर जा रहे हैं हम। हैनोवर जर्मनी का एक सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है। तो हम मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वहाँ पे, तो उनको विज़िट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकली, आज बहुत अच्छा मौसम है। तो हमने कहा चलो किसी से मिल के आते हैं। और यहाँ पे मेरे ना सांस बहुत चढ़ रही है। और ये वो टी शर्ट है जो उस दिन मैंने आपको बताया था मैंने लिया है। तो ये पहनने के बाद जैकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ एनी टाइम जैकेट की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए थोड़ा मोटा कपड़ा पहना है। और नविश्ना के लिए कुछ कैरी किया है, उसको हल्का ही पहना है वरना वो चिड़चिड़ करने लगती है। तो यही है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको डायरेक्टली आए हुए हमें बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मैं वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि हम बातों में इतना बिजी हो गए थे। तो हमें आने के लिए यहाँ पे करीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे। और मतलब वो जो ट्रेन थी वो ट्रेन ऐसी होती है जैसे कि रिजर्वेशन वाली नहीं, जो इंडिया की रिजर्वेशन ट्रेन होती है वो नहीं थी, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ रहती है। तो हम यहाँ पे आए, हम खाना वाना खा लिए। अब 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गए हमें। और नविश्ना को थोड़ा एडजस्ट करना था क्योंकि नए जगह पे आती है तो वो थोड़ी क्रैंकी हो जाती है, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाई और मुझे चेंज करना पड़ा। मैंने मतलब हमारे जो मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है वो तो इंडियन है, बट उनकी जो वाइफ है वो जर्मन है। तो उनसे मैंने बोरो किया क्योंकि यहाँ पे कितनी गर्मी 33 डिग्री है। और यहाँ पे जब 33 डिग्री होता है ना तो यूवी रेज जो होती है बहुत हार्श होती है। तो बहुत गर्मी हो गई थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी वो स्वेटशर्ट पहन के आने में। तो फिर अभी मैंने सोचा कि आपको एक राउंड दिखा देती हूँ। यहाँ के घर जो थे इतने सुंदर थे ना, रास्ते पे आते हुए देखा मैंने। तो मैंने उस टाइम पे बहुत धूप लग रही थी तो मैं फटाफट घर के अंदर आ गए हम लोग। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सिंगल हाउसेस हैं सब, जैसे इंडिया के बंगलोज टाइप के घर होते हैं वो है। ये वाला घर जो है वो मतलब मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनका है। और देखिए पीछे बगल वाला घर देखिए, इतना सुंदर घर है वो। एक वो सिंगल हाउसेस है, ऐसे यहाँ पे करीबन बहुत सारे हाउसेस हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा मैंने बोला कि मैं एक वीडियो बना के आती हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था और यहाँ की चीज़ों के बारे में। तो देखिए अब देखिए कितना सुंदर घर है ना। और ऐसे ये हैनोवर के घर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हैनोवर में जो घर है बहुत एक्सपेंसिव है और इस टाइप के घर तो एक्सपेंसिव होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत पुराने और बहुत स्टाइलिश घर होते हैं। देखिए एक ये वो घर है, ये वाला जो घर है वो मेरे हस्बैंड के इसका है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। वैसे आई डोंट नो अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा, पर देखिए तो ये देखिए एक ये घर है। और ऐसे ही यहाँ पे ना छोटे छोटे नहीं बड़े घर हैं यहाँ पे, छोटे घर तो कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया था ये ट्री, ये देखिए ये ट्री बहुत अलग ही है। मतलब शायद मैंने अपने जो सिटी में ये ट्री देखा नहीं है। यहाँ के घर है ना, ये देखिए एक और ये घर है, छोटे बंगलो टाइप के हैं। यहाँ पे पूरा जो है लाइन से पूरा बंगला है, छोटे बंगले हैं। और एक बहुत ही अच्छा पुराना घर है जो आई थिंक 1936 वगैरह में कुछ बना था। हम आते वक्त जब बात कर रहे थे मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ तो उन्होंने बताया था। तो वो घर इतना सुंदर था, मुझे वो रिकॉर्ड करना था, बट वही है कि बहुत धूप लग रही थी तो इसलिए फटाफट निकल आई मैं। तो मैं सोचा कि चलिए आपको एक राउंड दिखा दूँ। अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं हैनोवर में। जगह तो बहुत घूमने वाली है यहाँ पे, लेकिन कभी और आपको मतलब यहाँ आऊँगी घूमने के हिसाब से। तो अभी काफ़ी दिनों बाद हम ऑलमोस्ट लास्ट हम जब मिले थे 2020 में मिले थे, उसके बाद हम मिले नहीं हैं यहाँ इनसे। तो हम बैठ के बातें कर रहे थे तो सब कुछ भूल ही गए थे, मतलब बिल्कुल दिमाग से निकल गया ब्लॉगिंग वगैरह। तो ये अपार्टमेंट्स है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको अपार्टमेंट्स है बड़े ही। और ये भी अपार्टमेंट्स है। अपार्टमेंट के लिए फिर वो
और यहाँ पे नए घर बन रहे हैं शायद यहाँ पे। तो मैं ये बता रही थी कि हैनोवर में जो ये सिटी में जो घर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कि जर्मनी का जो हैनोवर है सिटी जो है वो वन ऑफ द सिटीज़ में आता है। तो यहाँ पे जो घर वगैरह है एक्सपेंसिव मिलेंगे आपको। देखिए ये सब शायद अपार्टमेंट्स है। जो घर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आगे है। अभी एक ये यहाँ पे छोटे अपार्टमेंट थे, अब यहाँ पे घर फिर से घर। तो यहाँ पे 2 या 3 कैटेगरी होती है हाउसेस की। अपार्टमेंट तो होता ही है, जो हमारा है वो अपार्टमेंट में है, और सिंगल हाउसेस होते हैं और रायन हाउसेस होते हैं। तो आई थिंक ये रायन हाउसेस है, ऐसे मतलब लगे हुए हाउसेस हैं, बट एक एक पूरा जो आपको 2-2 विंडोज़ दिख रही है वो एक पूरा घर है, मतलब 3 फ्लोर्स के घर होते हैं, और ये सिंगल हाउसेस होते हैं। देखिए ये सब पुराने घर हैं, लेकिन आप देखिए ना इसका मतलब ये 70-80 साल पुराने घर हैं, पर आप देख के बोल सकते हैं। इस घर की बात कर रही थी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर इतना सुंदर है, स्ट्रक्चर वगैरह है, सब कुछ बहुत ओल्ड स्टाइल का घर है, अंदर से भी काफ़ी पुराना है। आई थिंक जहाँ तक मैंने उनसे बात करी थी, ये ऑलमोस्ट अभी 90-80 साल पुराना घर है ये, और आपको देख के लग रहा है ये 80 साल पुराना घर कहीं से भी। तो इसे मेंटेन वैसे करते हैं, और वैसे जर्मनी में ना आपको घर बहुत पुराने मिल जाएंगे। अभी जस्ट उनसे बात ही हो रही थी हमारी, तो बता रहे थे कि एक यहाँ पे अभी डिस्ट्रॉय किया उस घर को। देखिए ये भी एक सिंगल हाउसेस है, ये सब बहुत पुराने घर है, बट है कितने सुंदर ना। और एक और घर जो मुझे बहुत पसंद आया था वो आगे वाला घर, जो आपको ग्रीन दिख रहा है, वो घर की बात कर रही हूँ। वो देखिए कितना सुंदर है वो घर। आइए, मतलब इतना एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव घर है। देखिए ये घर देखिए, आप बताइए। ऐसे सारे यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना, सब छोटे बंगले टाइप के घर हैं। इतना ही प्यारा घर है ना। तो ये है अभी फ़िलहाल, अभी मैं ये भी सब भी घर ही घर है, सब ऐसे ही एक घर है, सिंगल हाउसेस है। तो मैं अभी यही आपको दिखाने आ गई थी, और अब मैं वापस जा रही हूँ। आप देख रहे हो छोटे सारे घर ही हैं। अब आगे जाती जाऊँगी, देखते हैं, अगर निकलते टाइम अगर वीडियो बना पाई तो आगे का भी बना दूँगी। लेकिन अब यहीं पे रुकती हूँ क्योंकि दूर आ गई हूँ मैं, तो ज़्यादा दूर आने का मतलब भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैं हो सकेगा तो अपने जो उनका घर का थोड़ा सा मैं वो वीडियो निकाल के फिर ये करूँगी, आपको दिखा मतलब वीडियो शूट करूँगी। मैं वापस जा रही हूँ और आपको दिखाया है जहाँ यहाँ पे जैसे भी जितने भी मतलब और भी अच्छे घर हैं, बट अभी उतना दूर जाने का मन नहीं है। गर्मी बहुत है, अब देख मेरे आँखों में एकदम वो काजल बाहर आ गया, इतना गर्मी है। तो अभी मैं वापस जा रही थी, तो ये है वो घर। तो ये जो घर है उसको मैं पूछ के बताऊँगी। रायन हाउस होता है, सिंगल हाउस होता है, और ये इस टाइप के घर होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं 2 अलग कलर है, एक पिंक है और एक ब्लू है। तो ये वाला जो घर है वो हमारे जो जिनके यहाँ पे आए उनका घर है, वो किसी और का घर है। तो ऐसे भी घर होते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी इनका एंट्रेंस। देखिए ह्यूज बड़ा घर है, और इससे भी बड़े घर थे जो मैंने आपको आगे दिखाया। मुझे वो घर बहुत अच्छा लगा, वो जो घर है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसे बहुत होता है। तो अभी देखिए ये उनका गराज है, 3 गराज हैं उनके, और ये है उनका मतलब बाहर का, जिसको हम आंगन कह सकते हैं, हमारे मतलब हमारे टोन में आंगन कह सकते हैं। तो उस साइड वाला जो दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर है, उस साइड उनका आंगन है, और 3 गराज है। और तो आप देख ही सक रहे हैं। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो इनका गार्डन आएगा। तो गार्डन है जहाँ पे नविश्ना लोग नंगू पंगू घूम रहे हैं। देखिए वो देखिए इनका ये गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन है। अब देखिए ये बहुत बड़ा गार्डन है, और वहाँ पे मेरे सब बैठे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा गार्डन है। तो अब चलती हूँ मैं अभी अपने वापस बैक टू बैठने, और आपसे फिर थोड़ी देर बाद में। तो मैं ये घर के बारे में आपको जो बता रही थी, जो ये वाले घर का जो पैटर्न है वो एक तो म्यूलन हाउस बोलते हैं उसे,
पुराना स्ट्रक्चर के हिसाब से है, तो आप देखिए। और ड्यूपल समथिंग बोलते हैं इसको, ड्यूपल मैं आपको फिर से नाम पूछ के बताऊंगी। तो ये ऐसे हाउस, हाँ, डबल हैफ्ट हाउस बोलते हैं इसको, इस डिज़ाइन को। ओके, सो ये ऐसे दिखते हैं। सो ये एक तरह के जर्मनी में ऐसे तीन कैटेगरी होते हैं हाउसेस के, स्पेशली हाउसेस के। अपार्टमेंट डिफरेंट होता है, तो मैंने आपको बाकी के हाउसेस दिखाए उस हिसाब से। तो यही है। अभी मैं अगर आगे थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ, अगर दिखा सकी तो चलिए मैं आपको थोड़ा आगे का भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पुराने टाइम में जो कॉफी बीन्स रहते थे। यस, ये है मेरे हस्बैंड के दोस्त और उनके कॉलेज फ्रेंड है ये। तो इनका नाम है अभिषेक जोशी और ये ही उनका हाउस है जिसको हम विज़िट करने आए हैं। तो मैंने इनसे बोला तो इन्होंने बताया, बोल रहे कि चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसा है घर का, क्या है। तो ये एक फ्लोर है जहाँ पे 2 रूम्स है, एक रूम है। सिंगल अपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपके 1 बेडरूम हॉल किचन है। अच्छा, 1 बेडरूम हॉल किचन है ये पूरा। बट ये इनका पर्सनल हाउस है, मतलब ये किसी को रेंट वगैरह नहीं दिया है। बट आप इस घर को रेंट पे भी दे सकते हैं अगर किसी का मन है तो, जिसको जैसा भी कंफर्टेबल हो। बट ये खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 2nd फ्लोर है और ये स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है एक बेडरूम। तो ये है फॉर एग्जांपल ये वर्किंग रूम है। ये वर्किंग रूम इनका। और ये किचन है, जो किचन मतलब है। और आई थिंक ये बाथरूम है। दिस इज बाथरूम। ये एक फ्लोर पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए हैं, ये 1st फ्लोर पे है। ये इनका ड्राइंग रूम है और वहाँ पे डाइनिंग और यहाँ पे लिविंग के लिए है। अच्छा सा सेटअप कर रखा है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ये बिल्कुल अच्छे से कटलरीज वगैरह सेट करके रखे हैं, ब्यूटीफुल। चॉकलेट्स ऊपर शेडलियर्स देखिए कितने सुंदर है। और ये कितना पुराना घर हो सकती है? ये है 1934 का है गाइस। ये इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट 10 साल बाद ये घर 100 साल पुराना हो जाएगा। 10-12 साल बाद ये 100 साल पुराना घर हो जाएगा। अब बताइए ये घर कहाँ से आपको 100 साल पुराना लगेगा। देखिए कितना ही सुंदर है। और हालांकि इसे मेंटेन भी उतना अच्छा किया है, बस स्टिल जर्मनी में बहुत पुराने घर भी होते हैं। वही मैं आपको बता रही थी। तो ये इनका एक फ्लोर है, अभी इसके ऊपर एक और फ्लोर है, राइट? सो कॉफी मिल। हाँ, सो दोस्तों ये घर का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बता रही थी, वो किससे रिलेटेड है। तो जस्ट हमें अभिषेक जी बता रहे हैं कि एक्चुअली ये घर का जो डिज़ाइन है इस टाइप का होता है, राइट? ये कॉफी मिल हाउस है, जो इसका क्या मतलब है? मतलब कॉफी मिल व्हिच मींस कॉफी मिलिंग हाउस। तो इसमें आप कॉफी बीन्स डालते हो और आप इसको ग्राइंड करोगे तो नीचे आपको कॉफी पाउडर मिल जाएगा, राइट? और इसका ये डिजाइन इससे ही इंस्पायर्ड होके होता है। और क्यों होता है? जैसे ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। ओके। सो इट्स लाइक स्क्वायर प्लस ये छोटा सा बाहर जो, हाँ, ये आपका बेसिकली सिंगल हाउसेस विद रूफ्स ऑन टॉप। या एग्जैक्टली। तो काफी मिल हाउस। और आपके अगर 2 पैरेलल साइड बाय साइड है तो आपके डबल हेल्थ का हाउस। ओके, जैसे। थैंक यू अभिषेक मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलो दोस्तों, फिर आपको मैं थोड़ी देर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं अपने, मतलब थोड़ा अपना बातें करने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी। और इसी के साथ आपको मैंने बताया यहाँ के घर के कैसे होते हैं, क्या होता है, बाहर भी दिखाया है। बहुत सुंदर सुंदर हाउसेस है और आई एम श्योर ये बहुत एक्सपेंसिव हाउसेस होंगे क्योंकि हैनोवर थोड़ी बड़ी सिटी है, अच्छी बड़ी सिटी है, थोड़ी नहीं बड़ी सिटी है। तो यहाँ के घर अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी बता रही हूँ। तो अब हम जाते हैं नविश्ना के पास और आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। दोस्तों वेलकम बैक। अभी हम वहाँ से निकल गए थे, बहुत थक गए। अभी यहाँ पे रात के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे देखिए मौसम कैसा है। अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे।
अभी मेन स्टेशन पे जा रहे हैं जहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी हमारे सिटी के लिए जाने के लिए। तो वो 1.5 घंटा से लग जाए, 1.5 घंटा करीबन लगेगा वो मैं हमारे घर मतलब जाने के लिए वहाँ पे हमारी सिटी में यहाँ से। तो हैनोवर बहुत अच्छी सिटी है, बहुत बड़ी भी सिटी है। तो कभी आज तो मतलब हम किसी को विज़िट करने आए थे, कभी ऐसे घूमने पर्पज़ से आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सिटी इतनी बड़ी है और जर्मनी में मतलब सिटियाँ बहुत सुंदर होती हैं ना। तो अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर घुमाऊँगी आप लोग को। तो अभी ये है, अभी जो हम ट्रेन लेंगे वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है, तो वो वाली ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। तो अभी मैं अभी मेन स्टेशन स्टॉप आया है। अंडरग्राउंड जो ट्रेन स्टॉप होती है वो है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड है ये। तो अभी हम एक्सेलेटर से ऊपर जाएंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर एक और ऊपर जाएंगे, 3 फ्लोर ऊपर जाएंगे, फिर हमें मेन हमारा जो ट्रेन है हमारी सिटी के लिए वो मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से तो जा ही रहे, आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर मिलती हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। तो ये यहाँ की बेकरी है। बेकरी अभी हमको सुबह के लिए एक घर जाते हैं या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये है अंडरग्राउंड हैनोवर स्टेशन और यह बहुत बड़ा और ह्यूज स्टेशन है। मैंने आधा तो मतलब शॉपिंग मॉल बोल दीजिए वो है, सब मिल जाएगा, खाना पीना और देखिए ड्रेसेस, बैग, ज्वेलरी, नेल आर्ट, ये स्टेशन के अंदर है। तो हैनोवर स्टेशन सच में बहुत तो ये अपर फ्लोर है जहाँ पे बड़ी बड़ी सारी शॉप्स है, सारी शॉप्स बोल दीजिए आप। ब्रांडेड शॉप बोल दीजिए, मेकअप शॉप बोल दीजिए, फ्लावर्स वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। तो ये है एक और फ्लोर ऊपर, इसके ऊपर जाके तब है हमारा जो हमें मिलेगा मतलब मेन हमारा ट्रेन। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो आगे जो दिख रहा है आपको उसके आगे वहाँ खाने पीने का भी है, बहुत बड़ा स्टेशन है ये। तो अभी देखिए मैं स्टेशन पे आ गई हूँ और ये है मेन, यहाँ से हमें सिटी के लिए ट्रेन मिलेगी। बहुत थक गए यार आज तो बहुत ही। और अभी हम यहाँ हैं, हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा जाने में। अविष्णा सो चुकी है और हमने अपने लिए कुछ सामान ले लिया है खाने पीने का। ये अभी खाली है। सुबह यहाँ इतनी भीड़ थी कि ब्लॉगिंग करने को मिल ही नहीं रहा था। तो दोस्तों अभी हम ट्रेन में बैठ गए। आपको ट्रेन दिखाऊँ तो यहाँ से दिखा सकते हो थोड़ा बहुत। नविष्णा सो गई और पता है ब्लॉगिंग कर पाऊँगी नहीं, तो घर जाने के बाद फिर आपसे डायरेक्ट। ये है सैंडविच जो मैंने लिए हैं, मतलब मैंने लिए। अब ये खाने ही जा रही था तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फाइनली घर आ गया है और अभी थक गए यार बिल्कुल। अभी करीबन 2:30 बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं। आके आधा 1 घंटा हो गया मुझे। मैं थोड़ा सामान सेटल डाउन कर रही थी, बिल्कुल एनर्जी लो हो गई है क्योंकि आते समय ट्रैम इतनी भीड़ में थी कि हमें ज़रा भी बैठने का जो वहाँ से आए थे हैनोवर से हम यहाँ आए, उसमें हमें बैठने की जगह मिल गई थी, लेकिन जो हमारे स्टेशन से हमारे घर के लिए ट्रैम आती है उसमें हमें बैठने की कोई जगह नहीं मिली थी। तो थक गई लिटरली मैं। वो भी 20-25 मिनट बाद ही आई थी। तो स्टॉप पे खड़ी थी, उसके बाद और ट्रैम में उसमें भी खड़े थे और रात के समय एनर्जी बचती नहीं है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि एनर्जी मुझ में भी नहीं बची है। फिर आपको मैं वापस मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ। आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए
कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।